इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में आते हैं ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड व्हाट दे आर मेड, मतलब आर्कियोलॉजिकल साइट्स क्या है और वो कैसे बनी है, ठीक है। मेथड आर्कियोलॉजी इन द फील्ड में, उसका मेथड क्या है, उसके दो मेथड है, एक्सप्लोरेशन और एक्सकेवेशन, ठीक, उसको एक्सप्लोर करना और उसको खुदाई करके एक्सकेवेट करना। एनालिसिस द एविडेंस, उसके एविडेंस है कुछ, जैसे कि डेटिंग मेथड हो गया, प्रोटेक्शन टेक्निक एंड प्रोसेस, ट्रेड एक्सचेंज, एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी, आर्कियोलॉजी, डाइट सब्सटेंस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ पास्ट सोसाइटी, अंडर वाटर आर्कियोलॉजी, सम प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजी साइट्स इन द सबकॉन्टिनेंट, और हमारे कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो है हमारी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव में हम पढ़ते हैं, आफ्टर दिस रीडिंग यूनिट यू विल बी एबल टू, जब हम इस यूनिट को पूरा पढ़ लेंगे तो हम ये जानने में एबल हो जाएंगे, तब ये हम समझ जाएंगे कि द नेचर ऑफ आर्कियोलॉजी एज अ सोर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट, कि जो हमारी आर्कियोलॉजी है उसने हमारे पास्ट को कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया है उसके सोर्सेज के तौर पे, ठीक है। व्हाट इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट, आर्कियोलॉजिकल साइट क्या है और वो कैसे फॉर्मेट हुई है, ठीक है। द मेथड ऑफ फील्ड वर्क एंड डाटा आर कलेक्शन इन आर्कियोलॉजी, उसका जो फील्ड वर्क है वो कैसा, उसका क्या मेथड है, उसका डाटा कलेक्शन क्या है, वो सब। अबाउट वेरियस टेक्निक्स, उसकी वेरियस टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। यूज्ड इन द एक्सक्रीमेशन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जो भी हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को एग्जामिन किया गया है उसकी कुछ टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड व्हाट दे टेल अस अबाउट द पास्ट, और वो पास्ट में क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर। अबाउट प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन दी इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और जो हमारी इंडियन सबकॉन्टिनेंट है उसमें हमारी जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है वो कैसे प्रोमिनेंट है। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं, नाउ हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजी बोथ आर द सेम, हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी दोनों ही सेम है। रिकंस्ट्रक्ट फॉर द पास्ट, दैट इज रिकंस्ट्रक्ट फॉर द पास्ट, इनका इन दोनों का सेम ही एम है कि ये हमारे पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करे, हिस्ट्री भी और आर्कियोलॉजी भी। हाउएवर दे डिफर इन द सोर्सेज, अब इनके जो सोर्सेज है वो डिफर है, वो डिफरेंट है, बट ये दोनों है सेम। एंड मेथड दे यूज टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट, और जो इसका मेथड है पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने का वो अलग है बस। अनलाइक हिस्ट्री विच यूजेस रिटर्न सोर्सेज फॉर डाटा, जो हमारी हिस्ट्री है वो रिटर्न सोर्सेज है उसके, ठीक है, उसके डाटा के रिटर्न सोर्सेज है। और आर्कियोलॉजी स्टडी द मटेरियल रिमेन दैट हैव बीन क्रिएटेड एंड यूज्ड बाय ह्यूमन सिंस देयर अपीयरेंस ऑन द अर्थ, और जो आर्कियोलॉजी है जब हम उसे स्टडी करते हैं उसके मटेरियल्स को, उसके बाद मतलब आर्कियोलॉजी क्या है, मटेरियल्स पे बेस्ड है, जो भी मटेरियल, और हिस्ट्री हमारा रिटर्न सोर्स ऑफ डाटा है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं, these materials remain in encapsulate information about human behavior and experience, और जो हमारा मटेरियल है वो इनकैप्सुलेट मतलब रिमेन होता है और वो इंफॉर्मेशन देता है हमारे ह्यूमन बिहेवियर और एक्सपीरियंस के थ्रू से इंफॉर्मेशन देता है। द रिमेन कवर अ वाइड रेंज ऑफ थिंग्स, इसकी जो थिंग्स है, जो चीजें हैं वो बहुत ही वाइड है, वाइड कवर में भी है। which people use and discarded, जो कि लोग जो है यूज करते हैं या डिस्कार्ड करते हैं। सच एज, इसमें कुछ चीजें आती है जैसे कि स्टोन हो गए, स्टोन टूल्स हो गए, ठीक है, स्ट्रक्चर हो गए, बिल्डिंग्स के जो स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं वो, ब्रिक्स, ईंटें वगैरह, पोएट्री जो हमारे मिट्टी वगैरह के बर्तन होते हैं वो सब चीजें, मेटल के ऑब्जेक्ट हो गए, स्कल्पचर हो गए, coins, inscription and on which preserved in the archaeological record both are the ground and underground under, ठीक है। ये जो है सारी चीजें प्रिजर्व करती है हमारी आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है, ग्राउंड पे और मतलब अंडरग्राउंड भी। Among these the study of coins and inscription, जो coins और inscription की जो study है have evolved their own discipline called numismatic and epigraphy respectively। जो स्टडी है कॉइन्स की उसे न्यूमिस्टिक कहते हैं और इंस्क्रिप्शन की स्टडी को एपिग्राफी, ये इवॉल्व होती है। द ह्यूमन पास्ट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो ह्यूमन का जो पास्ट है उसे दो पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। पहला है हिस्टोरिक और दूसरा है प्री हिस्टोरिक। हिस्टोरिक जो होता है वो लिटरेरी पे बेस्ड होता है, जैसे कि उसके जो सोर्सेज लिटरेरी सोर्सेज पे बेस्ड होता है हिस्ट्री, और आर्कियोलॉजी जो है वो मैंने बताई थी मटेरियल्स पे जो होती है, ठीक है। तो ये था, तो प्री हिस्टोरिक में वही आर्कियोलॉजी वगैरह के ऊपर ही हम उसको
उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसका एक्सप्लोरेशन करते हैं, उसको जानते हैं, ठीक है। द हिस्टोरिक पीरियड बिगिन फ्रॉम द टाइम, हिस्टोरिक पीरियड वो टाइम है व्हेन राइटिंग अपीयर अबाउट 5000 इयर्स इन द डिफरेंट रीजन। ये वो टाइम है जब हमारा जो आज से 5000 साल पहले का टाइम है, जब हम अपनी हिस्ट्री को राइटिंग मतलब ये राइटिंग होती है हिस्ट्री जो है। लेटर ऑन एज राइटिंग इवॉल्व इट वाज यूज्ड अ वेरियस वेज टू मेंटेन रिकॉर्ड्स इन लिटरेरी थिंग्स। ये लिटरेरी राइटिंग ये जो है ये इवॉल्व करती है राइटिंग को, ठीक है। और ये हमारे जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उसे मेंटेन करती है लिटरेरी राइटिंग में। मतलब लिटरेरी सोर्सेस किसमें होते हैं, राइटिंग में होते हैं, तो वो चीज है। नाउ however the literate period is very small, जो लिटरेट पीरियड होता है वो बहुत ही छोटा होता है ह्यूमन पास्ट के लिए, which help us to investigate only the last few thousand years। इसको जो है ये यही हेल्प कर सकता है कि बस लास्ट जो 1000 इयर्स है, कुछ 1000 इयर्स है, उनको ही वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। बट जो प्री हिस्टोरिक है, prehistoric therefore begins from the origin humankind over 3 million years ago। ये जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड ये 3 मिलियन ईयर्स अगो तक भी इसको इन्वेस्टिगेट वगैरह कर सकता है, ठीक है। 3 मिलियन कितने होते हैं, मतलब 30 लाख साल आज से। However, archaeology is not restricted to prehistory, but this study all material remained by left human throughout। जो आर्कियोलॉजी है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है प्री हिस्ट्री पे, बट इसका जो स्टडी मटेरियल है वो ह्यूमंस ने लेफ्ट कर दिया है, खो दिया है टाइम के अनुसार। सो आर्कियोलॉजी स्टडी एवरीथिंग, तो आर्कियोलॉजी जो है हर चीज की स्टडी करती है, फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टूल्स पे टू द आइडियम ऑफ डेली यूज इन द प्रेजेंट, जो कि हम आज के टाइम में यूज करते हैं डेली लाइफ में, अपनी जो भी चीजें यूज करते हैं उसके बेसिस पे। द हिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। तो एवरी सोसाइटी इंगेज विद पास्ट, हर एक सोसाइटी जो है पास्ट से ही बेस्ड है, मतलब पास्ट से इंगेज करती है वो। द ओरिजिन ऑफ आर्कियोलॉजी कैन बी ट्रेस्ड टू द फैसिनेट फॉर ब्यूटीफुल ओल्ड थिंग्स। जो आर्कियोलॉजी है वो ब्यूटीफुल थिंग्स और ट्रेजर हंटिंग जो चीजें होती हैं उस चीज पे बेस्ड है, उस चीजों को ट्रेस करती है, ठीक है। इन अर्ली स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ आर्कियोलॉजी द डेनिश स्कॉलर C.J. Thompson devised in 1870 the three system of Stone Age, Bronze Age and Iron Age। जो अर्ली स्टेज है हमारी आर्कियोलॉजी को इवेल्युएट करने का, इवोल्यूशन का, उसमें एक स्कॉलर आ जाते हैं जिनका नाम है, डेनिश के स्कॉलर आ जाते हैं जिसका नाम है C.J. थॉमसन, ठीक है। वो उन्होंने एक डिवाइस किया, उन्होंने एक सिस्टम निकाला था 3H सिस्टम, जो कि निकाला था 1817 में। इसमें 3 चीजें कौन सी, 3H सिस्टम क्या है ये, जिसमें हम स्टोन एज के बारे में, ब्रॉन्ज एज के और आयरन एज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजी ऑफ दिस कंप्राइज टू द टेक्स्ट बेस्ड आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन टेक्स्ट। जो कि जो आर्कियोलॉजी होती है किस पे बेस्ड होती है, टेक्स्ट पे बेस्ड होती है, मतलब ये मटेरियल्स वगैरह पे बेस्ड होती है, ठीक है। प्री हिस्ट्री आर्कियोलॉजी दैट वाज नॉट बेस्ड, मतलब आर्कियोलॉजी टेक्स्ट पे बेस्ड होती है, वो जो पर जो प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी है वो टेक्स्ट पे बेस्ड नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ही 1000 साल पुरानी होती है, तो वो तो मतलब हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो हमारा सारा हमें खोद वगैरह करके ही निकालना पड़ता है, जो हमें मटेरियल पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं उसके थ्रू ही हम उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। This has today multiplied in several disciplines such as environmental archaeology। जो आज के टाइम में जो हमारा इसके अलग अलग जो है डिसिप्लिन है, जैसे कि इन्वायरमेंटल आर्कियोलॉजी हो गया, बायो आर्कियोलॉजी, जियो आर्कियोलॉजी एंड सो ऑन, काफी, ठीक है। इन इंडिया 2 आर्कियोलॉजी हैड सिमिलर बिगनिंग, बट जो इंडिया है उसमें आर्कियोलॉजी की जो है बहुत ही आराम से बिगनिंग की गई है। इट स्टार्टेड विद द एडवेंचरस एक्सप्लोरेशन, इसको स्टार्ट किया गया है कैसे, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करने के पहले इसको एडवेंचरस एक्सप्लोरेशन करेंगे, इसका पहले एक्सप्लोर करेंगे उसके बाद एक्सप्लोरेशन।
एक्सकवेशन करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जब कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे क्या होता था, दैट वाज फॉलो द एंटीक्वेरिज्म इन विच साइट एंड आर्टिफैक्ट्स वर स्टडी विदाउट द रिगोरियस मेथड। जो जो साइट्स और आर्टिफैक्ट्स होते हैं, आर्टिफैक्ट्स वो होते हैं जैसे कि जो पर्सन खुद बनाता है, जैसे कि ज्वेलरी हो गए और पॉट्स वगैरह हो गए, वो ठीक है, आर्टिफैक्ट्स वो होता है, ठीक है। तो इसमें हम उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। एक्सकेवेशन एंड कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस, इसके बेसिस पे, इसके मेथड के बेसिस पे। इन द बिगनिंग देयर वाज अ डोमिनेंस ऑफ टेक्स्ट एडिट। जब ये बिगनिंग हुई इसकी, तो वो टेक्स्ट एडिड आर्कियोलॉजी थी। सर अलेक्जेंडर कनिंगम जो कहते हैं, सर अलेक्जेंडर कनिंगम कहते हैं कि सर्वे द लेंथ एंड द नॉर्थन पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कि उसका लेंथ और उसकी ब्रेथ का सर्वे किया गया, नॉर्थन पार्ट के जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्थन और नॉर्थन पार्ट का लेंथ और ब्रेथ का सर्वे किया गया। उन्होंने सर्वे किया तो ट्राई टू आइडेंटिफाई द सिटीज, उन्होंने उस सिटीज को आइडेंटिफाई किया, जैसे उन्होंने उन सिटीज को आइडेंटिफाई किया, जैसे कि हड़प्पा सिटी हो गई, इन सब चीजों को, ठीक है। एंड सेटलमेंट मेंशन इन द अकाउंट ऑफ चाइनीज पिलग्रिम सच एज जुएन सेंग, और कुछ चाइनीज पिलग्रिम्स भी इसमें मेंशन किए गए हैं, ठीक है, जैसे कि जिसका पहला नाम दिया गया है जुएन सेंग। इन 1861 द आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई, जो 1861 में आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे इंडिया स्टैब्लिश हुई विद द कनिंगम, जो कि कनिंगम ने ही करी थी, मतलब अलेक्जेंडर कनिंगम ने ही करी थी। वो क्या थे, उसके फर्स्ट डायरेक्टर थे, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में अ नंबर ऑफ एरियाज वर सर्वे, उसमें जो है उसका सर्वे किया गया, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स का सर्वे किया गया और मैप रिकॉर्डेड, जो मैप वगैरह होते थे उनको रिकॉर्ड करके उनका सर्वे किया गया। इट in the early 20th century, with the efforts of Visri Lord Curzon, due to the imminence of the interesting archaeology and the respect of archaeology remain in the Indian subcontinent, an Asian Movement Preservation Act was passed in 1900 for the preservation of Asian monuments. इसके बाद 20th सेंचुरी में एक एफर्ट लगाया, किसने, लॉर्ड कुर्जोन ने। वो कहते हैं कि जो आर्कियोलॉजी है वो एक इंटरेस्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा इंटरेस्ट है कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो कि एशियन मॉन्यूमेंट्स, उन्होंने एक एक्ट पास किया 1904 में, क्या था वो, एशियन मॉन्यूमेंट प्रिजर्व है, ठीक है, उन्होंने एक एक्ट पास किया और प्रिजर्वेशन ऑफ एशियन इंडियन मॉन्यूमेंट। एएसआई कंडक्टेड एक्सप्लोरेशन एंड लार्ज स्केल एक्सकवेशन, एएसआई ने एक्सप्लोर किए लार्ज स्केल पे और उसका एक्सटिवेट किया, ठीक है, पहले उसे कंडक्ट किया, एक्सप्लोर करा और फिर उसके बाद लार्ज स्केल पे उसका एक्सकवेशन किया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट अंडर सर जॉन मार्शल एंड सर मॉर्टिमर व्हीलर। किसके थ्रू हुआ ये, सर जॉन मार्शल के और सर मॉर्टिमर व्हीलर के। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस हो गया था हमारे इंडिया का, द एएसआई कंटिन्यू एक्सपेंडिंग इट्स वर्क, तो एएसआई का जो वर्क था वो कंटिन्यू रहा पर वो एक्सपेंड हो गया था, ठीक है, कुछ समय के लिए। एट द सेम टाइम द डिसिप्लिन ऑफ आर्कियोलॉजी बिगेन टू बी टॉट इन सेवरल यूनिवर्सिटीज, और जो आर्कियोलॉजी है आज के टाइम में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाई जाती है, ठीक है, मतलब आर्कियोलॉजी का एक पूरा सब्जेक्ट भी है, ठीक है, तो वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, अलग अलग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे ये सारी आर्कियोलॉजी की रिसर्च वगैरह भी करवाई जाती है, की वजह से पढ़ाया जाता है, इसका रिसर्च भी होता है, तो बहुत सारी फील्ड्स है। टुडे द एएसआई इज अ वास्ट इंस्टीट्यूशन, तो जो एएसआई है वो एक वास्ट इंस्टीट्यूशन बन चुका है आज के समय में। देयर आर ऑल्सो स्टेट आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और ये जो है स्टेट आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं डेक्कन कॉलेज का। मैनी यूनिवर्सिटीज टीच आर्कियोलॉजी एंड कंडक्ट एक्सकवेशन, बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो है आर्कियोलॉजी को पढ़ाती है और एक्सकवेशन भी कंडक्ट कराती है, ठीक है, हो गया सर, ये बड़ा है, कल पढ़ते हैं।
नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं है, पढ़ लेते। आर्कियोलॉजी। ठीक है, कंटिन्यू, ठीक है। ओके, कोई नहीं, एडिट हो जाएगा ये थोड़ा बीच में ला। करूं रीड? ज्यादा नहीं है, बस ला। ठीक है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड व्हाट दे आर मेड ऑफ। आर्कियोलॉजिकल साइट्स आखिर में है क्या और वो कैसे बनी, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला चीज आती है आर्टिफैक्ट्स और इकोफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि जो पर्सन खुद से बनाते हैं, जैसे कि ज्वेलरी और पॉट्स वगैरह हो गए। और इकोफैक्ट जो नेचुरली बने हुए हैं, जैसे कि एनिमल्स, उसकी बोन्स, ठीक है, एनिमल्स वगैरह की बोन्स हो गई, ठीक है, उसके फॉसिल्स वगैरह हो गए, वो सब। Artifacts and ecofacts. Archaeology bases itself on the study of artifacts which are portable object made or altered by humans. अभी बताया कि artifacts वो बेस, उसको उस पे आर्कियोलॉजी आर्टिफैक्ट्स पे बेस्ड है। वो स्टडी करती है आर्टिफैक्ट्स की, और वो आर्टिफैक्ट जो है ह्यूमंस ही अल्टर करते हैं, मतलब बनाते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट एविडेंस सच एज प्रोसेसेस ऑफ देयर प्रोडक्शन, ठीक है। तो जो इसकी ये एक इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करती है एविडेंस और प्रोडक्शन की, रॉ मटेरियल ऑफ आउट ऑफ विच दे आर मेड, कि जो रॉ मटेरियल है वो कैसे बना है, कैसे मेड हुआ है। द टेक्नोलॉजी इवॉल्व इन देयर प्रोडक्शन, जो टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व होती है उसके प्रोडक्शन पे। द यूज ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स, जो कि ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं। देयर इज अनदर काइंड ऑफ एविडेंस। अब अनदर काइंड के एविडेंस है विच इज नॉट आर्टिफैक्चुअल, जो कि आर्टिफैक्चुअल नहीं है। द ऑर्गेनिक एंड इन्वायरमेंटल रिमेन नॉन एज इकोफैक्ट्स, ठीक है। अब इकोफैक्ट्स क्या है, जो कि ऑर्गेनिक है, इन्वायरमेंटल रिमेन्स है, ठीक है, ऑर्गेनिक जो है, जो कि पहले से बने हुए हैं, तो वो है इकोफैक्ट्स। विच कैन रिवील मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ पास्ट ह्यूमन एक्टिविटी, जो कि रिवील करते हैं हमारे पास्ट की ह्यूमन एक्टिविटीज को। दे इंक्लूड एनिमल्स बोन, इसमें क्या आता है, एनिमल्स की बोन्स आ गए, प्लांट रिमेन्स आ गए, सॉइल, सेडिमेंट एटसेट्रा। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल कंडीशन। ये ये समझाता है कि इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है उसके एस्पेक्ट्स को समझाता है, और जहाँ पे भी पीपल रहते हैं उस चीज को। वेयर वेरिएशन इन क्लाइमेट एंड देयर इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन, उसके क्लाइमेट को और ह्यूमन के जो इफेक्ट वेरिएशन वगैरह है उस चीज को। व्हाट काइंड ऑफ फूड दे आर एट एंड सो ऑन, वो, और वो कौन सा तरह का फूड खाते थे, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद आता है द आर्कियोलॉजिकल साइट। आर्कियोलॉजिकल साइट क्या है कि आर्टिफैक्ट्स, इकोफैक्ट, फीचर आर द एंड स्ट्रक्चर आर फाउंड टुगेदर ऑन द आर्कियोलॉजिकल साइट। जो आर्टिफैक्ट्स और इकोफैक्ट्स है उसका जो फीचर और स्ट्रक्चर है वो फाउंड किया गया है आर्कियोलॉजिकल साइट्स में। एन आर्कियोलॉजिकल साइट इज अ प्लेस, आर्कियोलॉजिकल साइट जो है एक प्लेस है विच कंटेन सिग्निफिकेंट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जो कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटी को ट्रेस करती है। इन अदर वर्ड्स, अगर अदर वर्ड्स में कहे तो दीज आर द प्लेसेस, ये वो प्लेसेस है वेयर ह्यूमन बींग्स हैव डन सम एक्टिविटी इन द पास्ट, कि जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने क्या एक्टिविटी हमारे पास्ट में पूरी करी है, वो है। द रेंज ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म बाय ह्यूमंस, जो भी एक्टिविटी वो परफॉर्म करते हैं ह्यूमंस हमारे, इज अ वेरी वाइड, वो बहुत ज्यादा वाइड होती है। जैसे कि केव पेंटिंग ले लो। केव पेंटिंग जो है भीमबेटका के लिए फेमस, मतलब भीमबेटका जो है केव पेंटिंग के लिए फेमस है। भीमबेटका एक जगह है, ठीक है। द बिल्डिंग ऑफ पिरामिड, पिरामिड मिले हैं हमें, पिरामिड इजिप्ट वगैरह में होते हैं, ठीक है। स्टोन हेंज मिला है। सिटीज और लाइक मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो की सिटीज वगैरह मिली है, ठीक है। टू अ स्मॉल प्लेस, जो कि बहुत छोटे छोटे प्लेसेस में है। वेयर हंटर्स गैदर्स मेड देयर स्टोन टूल्स, और हंटर और गैदर्स के स्टोन टूल्स मिले हैं। Therefore, the investigation of archaeological sites for retrieving information become primary task of the archaeological basis only.
which past human life ways are reconstructed. अब उधर से कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट जो है इन्वेस्टिगेट होते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन होती है, वो प्राइमरली जो है टास्क है हमारे आर्कियोलॉजिकल का, ठीक है, जो कि हमारे ह्यूमन लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करता है, पास्ट की ह्यूमन लाइफ को। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ आर्कियोलॉजिकल साइट्स आर फॉर्मेड। अब ये क्वेश्चन उठता है कि आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स है वो कैसे फॉर्मेड हुई, कैसे बनी। इन अदर वर्ड्स, अगर अदर वर्ड्स में कहा है, हाउ डू दे अराइव एट द कंडीशन इन विच, कि वो कैसे अराइव हुई है, उसकी जो कंडीशन है, विच आर्कियोलॉजिकल साइट डिस्कवर्ड देम, और किसने, मतलब कौन कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट जो है डिस्कवर हुई है। दे आर टू वेज, इसके दो बेसिस हैं, ठीक है, दो वेज हैं कि वो कैसे आर्कियोलॉजिकल साइट फॉर्मेड हुई है, कल्चरल और नेचुरल, ठीक है। कल्चरल क्या है, दीज आर नोन एज द फॉर्मेशन प्रोसेस, ये एक फॉर्मेशन प्रोसेस है। द कल्चरल फॉर्मेशन प्रोसेस मीन्स द एक्टिविटी, कल्चरल फॉर्मेशन प्रोसेस जो है एक एक्टिविटी है ह्यूमन बीइंग की, जो डेलिब्रेट करती है डू एट अ प्लेस सच एज मेकिंग थिंग्स, यूज ऑफ आर्टिफैक्ट्स, बिल्डिंग हाउस और एबडॉनिंग देम, जो कि हमारे जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं उसके बेसिस पे जो भी बिल्डिंग्स बनाई जाती है, हाउसेस बनाई जाते हैं, डिगिंग पिट्स ऑफ गार्बेज, गार्बेज के लिए गड्ढे खोदे जाते हैं, डिस्पोजल करते हैं उसे हम, ठीक है, डिस्पोज करते हैं, डिस्कार्ड थिंग्स एटसेट्रा, ठीक है, ये सारी चीजें। और एक्सीडेंटल एक्टिविटीज सच एज लॉस ऑफ थिंग्स, और कुछ एक्सीडेंटल एक्टिविटीज भी इसमें दिखाई जाती हैं। द नेचुरल फॉर्मेशन प्रोसेस प्राइमरली गवर्न द ब्यूरियल ऑफ द साइट्स थ्रू नेचुरल इवेंट्स। अब कुछ नेचुरल फॉर्मेशन प्रोसेस भी होता है जिसमें हमारी कुछ ब्यूरियल साइट्स मिलती है, ब्यूरियल मतलब होता है कुछ जैसे मार के कहीं गाड़ देते हैं, मतलब क्या कहते हैं, शमशान घाट वगैरह, वो मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं द फोर्सेस नेचर लाइक विंड, जो नेचर है वो विंड की तरह है। वाटर एंड एनिमल एक्टिविटीज ले लेते हैं, ब्रिंग चेंजेस इन द नेचर ऑफ थिंग्स, कि वो हमारे नेचर के अनुसार वो चेंज, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आया, दैट आर प्रेजेंट एट अ साइट, जो कि एक साइट पे प्रेजेंट है आफ्टर देयर अबेटमेंट बाय ह्यूमंस। Wind, sun, rain erode structure away slowly. विंड, रेन और सन, ये एक स्ट्रक्चर है, बहुत ही स्लो स्ट्रक्चर है, ठीक है। द विंड बॉर्न सैंड और सेडिमेंट ब्रॉट बाय द रेन्स एंड आर ग्रेजुअली डिपोजिटेड ऑन द साइट। समटाइम्स sometimes sites or part sites are buried by sand deposit caused by flooding। ये जो साइट्स हैं, इनके जो कुछ पार्ट्स हैं वो बरीड हुए हैं सैंड डिपोजिट caused by flooding के थ्रू, ठीक है। द नेचुरल फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस, अब नेचुरल फॉर्मेशन क्या है इस प्रोसेस का। ऑल्सो द एजेंट्स, जो एजेंट्स होते हैं, समटाइम्स हेल्प इन सर्वाइवल आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड, तो वो हमारी आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स को हेल्प करने के लिए हेल्प करते हैं उसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं द सिटी ऑफ पॉम्पेई, पॉम्पेई की सिटी का एग्जाम्पल लिया है इन्होंने, जो कि इटली में है, was buried under the ash of volcano Mount Vesuvius when it erupted in 1799 CE। ये इसमें क्या हुआ था, जब ये बसी थी, ठीक है, तो उसके बाद एक वोल्केनो निकला, जो कि जिसने इरप्ट कर दिया इसे 79 सीई में। द वोल्केनिक ऐश प्रिजर्व द सिटी, और जो वोल्केनिक ऐश है, जो वोल्केनो निकला था उधर से, उसने उस सिटी को पूरा प्रिजर्व कर लिया, मतलब बचा लिया, एक तरह से ढक दिया, ठीक है। इट वाज 79, जो कि 79 सीई का है, ठीक है। सिमिलरली द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, जैसे अब इसी के अनुसार ले लेते हैं, जैसे एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन होती है सच एज दोज ऑफ स्नोई एरियाज, जो कि स्नोई एरियाज होते हैं लाइक एल्प्स और आर्कटिक, ठीक है। और एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन लाइक दोज फाउंड इन द डेजर्ट और माउंटेन प्रिजर्व ऑर्गेनिक मटेरियल। ये जो सारे कंडीशन है, ये इन सब चीजों को ढूंढते हैं कि डेजर्ट,
को कैसे माउंटेन्स को कैसे प्रिजर्व, ठीक है। द एग्जाम्पल इंक्लूड ममीज फाउंड इन इजिप्टियन पिरामिड्स। अब इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो ममीज का एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, ममीज जो है इजिप्टियन पिरामिड में फाउंड हुई है, मतलब मिली है, ठीक है। पिरामिड पता है ना, जो इजिप्ट में है वो, उसमें फाउंड हुई है, और इन एंडेस माउंटेन पेरू उसमें, ठीक है। वेटलैंड मार्शी एरियाज also preserve organic materials such as wood, plant or product etc. इसके बाद कुछ वेटलैंड्स मिले हैं, ठीक है। वेटलैंड्स मार्शी एरियाज मिले हैं ऑल्सो, जो कि वो भी प्रिजर्व करते हैं ऑर्गेनिक मैटर मटेरियल को, जैसे कि वुड हो गया, प्लांट हो गया, प्लांट प्रोडक्ट हो गए, ये सारे। सच एज द साइट ऑफ स्टार कार इन ब्रिटेन। अब कुछ एक साइट और मिली है जो कि स्टार कार की है, जो कि ब्रिटेन में है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशन वार्म इन विद वार्म टेम्परेचर। ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशन मिला है उसके वार्म टेम्परेचर का। ह्यूमिड एंड ड्रेन क्लाइमेट मिले हैं, एसिडिक सॉइल मिली है, हाई वेजिटल ग्रोथ है उसकी, एंड इंसेक्ट एक्टिविटी डू नॉट अलाउ द सर्वाइवल ऑफ द इकोपेक्स एंड, ये जो सारी चीजें हैं ये अलाउ नहीं करती है इकोपेक्स को, ठीक है। एंड कैन हैम्पर द प्रिजर्वेशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स, बट ये जो है हैम्पर करती है हमारे आर्टिफैक्ट्स के को हेल्प प्रिजर्व करने में, ठीक है। अब ये दो चीजें दे रखी हैं, दो पिक्चर्स दे रखी हैं, जो कि ये वाली जो है ये काली, ये राजस्थान में जो है, और ये जो है एक साइट है जिसमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हो रहा है, खुदाई वगैरह हो रही है, उसकी जांच की